हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में आया हुआ हूँ। यहाँ पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट चल रही है जिसके अंदर जियो की 5G एग्जीबिशन लगी है। चलिए अंदर चलते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर लगाता रहता हूँ। गेट के अंदर घुसते ही जियो के एग्जीबिशन की थीम दिखने में कुछ इस तरह की थी, जिसमें RGB लाइट्स का यूज किया गया था। पूरे एग्जीबिशन में जियो का इवेंट कॉर्नर सबसे बड़ा था और यहाँ पर काफी कुछ देखने के लिए था। यहाँ का स्टाफ भी मुझे काफी फ्रेंडली लगा, जिनसे मैंने जियो 5G से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। एग्जीबिशन के अंदर 5G के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखा रखे थे कि 5G आने के बाद इंडिया कितनी जल्दी ग्रो कर सकता है और इतनी फास्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीजें पॉसिबल है। जियो अपने 5G के आगे ट्रू 5G का यूज कर रहा है और इस ट्रू 5G का एक्चुअल मीनिंग आपको जियो 5G की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से पता लगेगा। जियो ने बिडिंग में ऑलमोस्ट 5G फ्रीक्वेंसी के सभी स्पेक्ट्रम्स को एक्वायर किया है। एयरटेल वी के मुकाबले में जियो ने सबसे ज्यादा बैंड्स को खरीदा है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है उतनी स्पीड तेज मिलती है, पर जो नेटवर्क कवरेज होती है वो थोड़े डिस्टेंस से की मिल पाती है। ऐसी जितनी लो फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है उसकी स्पीड उतनी कम होती है, पर रास्ते में ऑब्जेक्ट्स आने के बावजूद काफी डिस्टेंस तक नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। 5G के हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को मिलीमीटर वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में MM वेव भी कहते हैं। इससे स्पीड तो बहुत ज्यादा मिलती है पर कवरेज बहुत कम होता है। तो सबसे कम 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है और सबसे ज्यादा 26 गीगाहर्ट्ज का बैंड है। जियो ने ऑलमोस्ट 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 26 गीगाहर्ट्ज तक के सभी बैंड्स को खरीदा है, पर सबसे ज्यादा 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड्स खरीदे हैं, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के साथ कंबाइन करके आपको 5G की काफी अच्छी कवरेज मिलेगी और साथ ही साथ ट्रू 5G स्पीड भी मिल पाएगी। जियो ने 700, 800, 1800, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड्स एक्वायर किए हैं। इसी कारण से जियो ने अपने 5G के आगे ट्रू 5G का यूज किया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कवर करना चाहूंगा, वो है डाटा की स्पीड यूनिट्स के बारे में। जैसे किलोमीटर और माइल्स होते हैं, वैसे कंप्यूटर में बिट्स और बाइट्स होते हैं और मोस्टली मैंने देखा है ज्यादातर इनके बीच में कंफ्यूज रहते हैं। कंप्यूटर में स्पीड दो तरह से मेजर की जाती है, एक होती है बिट्स में और एक होती है बाइट्स में। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, बिट के बाद बाइट आती है, बाइट के बाद मेगाबाइट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MB कहते हैं, फिर गीगाबाइट और टेराबाइट जिन्हें GB और TB के नाम से जाना जाता है। अब अगर आप ध्यान से समझे तो ये MB, GB और TB इनमें बाइट्स है, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो जब हम अपने फोन या फिर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वो बाइट्स में शो होता है। जैसे कोई सॉन्ग 5 MB का होता है तो वो 5 मेगाबाइट का होता है, पर इंटरनेट की स्पीड मेगाबिट्स में कैलकुलेट होती है। तो जब आप 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड के बारे में सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप 1 GB की मूवी डाउनलोड करेंगे तो वो 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बिट्स में कैलकुलेट होती है, बाइट्स में नहीं। तो 1 Gbps इंटरनेट की स्पीड को अगर आप बाइट्स में कन्वर्ट करें तो ये स्पीड 125 मेगाबाइट पर सेकंड के आसपास होगी। तो अगर आपको 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है और आप 125 MB की फाइल नेट से डाउनलोड करेंगे तो वो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी और 1 GB की फाइल सिर्फ 8 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, जो कि बहुत ही फास्ट इंटरनेट स्पीड है। अभी के टाइम हम फाइबर इंटरनेट की बात करें तो हमें मैक्सिमम 1 गीगाबिट पर सेकंड तक की स्पीड मिल जाती है, जो फाइबर केबल से हमारे घरों में आती है, जिसे हम अपने घरों में यूज करते हैं वाईफाई या एथरनेट केबल के थ्रू। पर जब मोबाइल के इंटरनेट की बात आती है जो कि वायरलेस होता है, जो अभी 4G टेक्नोलॉजी है, जिससे हमें मैक्सिमम 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड मिल पाती है, जो बाइट्स में अगर कन्वर्ट करे तो 12 से 13 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड होती है, जो बहुत ही कम जगह पर आपको देखने को मिलती है। नॉर्मली अगर आप अच्छी कवरेज में 4G की स्पीड टेस्ट करेंगे तो आपको 30 से 40 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड मिलेगी, और जहां मैं रहता हूं वहां मुझे पीक टाइम में 8 से 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड मिलती है, जो कि बाइट में सिर्फ 1 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड होती है। पर 5G आने के बाद वायरलेस इंटरनेट पूरी तरह से चेंज होने वाला है। 5G इंटरनेट के साथ आपको मैक्सिमम 20 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड मिल सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो आपको 5G के साथ एवरेज 400 से 500 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड आराम से मिल जाएगी, और अगर कवरेज अच्छी हुई तो आप 1 Gbps तक की स्पीड भी अपने फोन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जियो के एग्जीबिशन में मैंने उनकी डिवाइस के साथ 5G स्पीड टेस्ट करके देखा था, तो मैक्सिमम स्पीड 1.9 Gbps तक की चली गई थी, जो कि एक ट्रू 5G स्पीड थी। जो स्पीड पहले वायर के थ्रू पॉसिबल थी, अब 5G के साथ आपको वायरलेसली भी अल्ट्रा फास्ट स्पीड मिल जाएगी। इतनी तेज वायरलेस स्पीड के कारण हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एग्रीकल्चर और ओवरऑल कंट्री के ग्रोथ के लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज आने वाली है। 5G आने के बाद डॉक्टर दूसरी कंट्री में बैठे बैठे रियल टाइम मशीन्स के थ्रू सर्जरी कर पाएंगे, या फिर स्मार्ट एम्बुलेंस के कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डॉक्टर दूर बैठे पेशेंट का ट्रीटमेंट डायरेक्ट एम्बुलेंस में
स्टार्ट कर पाएंगे। तो 5G की फास्ट वायरलेस स्पीड के कारण हेल्थ केयर सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। ऐसे रोबोटिक आर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई स्पीड 5G इंटरनेट के कारण दूर बैठे इंजीनियर्स रोबोट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। 5G एनेबल्ड ड्रोन्स के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा जियो ने एग्जीबिशन में अपना 5G ड्रोन भी शोकेस कर रखा था, जिसका यूज करके गंगा की सफाई की जा सकती है। जिस तरह से अभी आप यूट्यूब पर हाई क्वालिटी वीडियोस को बिना अपने फोन में डाउनलोड किए देख पाते हैं, उसी तरह 5G की हाई स्पीड के कारण आप बिना कोई गेम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हाई ग्राफिक्स के साथ गेम को खेल पाएंगे। मैंने एग्जीबिशन में इसका रियल लाइफ टेस्ट करके देखा था और गेम खेलकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गेम किसी दूसरे कंप्यूटर में होस्ट की गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गेम उसी कंप्यूटर में इंस्टॉल है। इसके अलावा लेटेंसी भी मुझे बिल्कुल फील नहीं हुई थी। तो क्लाउड गेमिंग में भी एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है। इसके अलावा एग्जीबिशन में मैंने 5G की हाई स्पीड और 3D मॉडलिंग का एक और एग्जांपल देखा, जिसके कारण ऑनलाइन रिटेल बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। इसका यूज करके आप घर बैठे अपना मॉडल बनाकर कपड़ों को ट्राई करके देख सकते हैं। 5G स्पीड के कारण सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेरा मॉडल बनकर तैयार हो गया था। ये सिर्फ एक टेस्टिंग मॉडल था जो कि 5G की पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा था। इसे फ्यूचर में और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, जो बिल्कुल आपकी तरह दिख सकता है। तो इसी तरह से 5G हाई स्पीड के कारण बहुत कुछ किया जा सकता है। इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा एग्जीबिशन में 4G और 5G की लेटेंसी टेस्ट करने के लिए एक गेम बनाया गया था, जिसमें 4G में रियल टाइम स्ट्रीम करने पर बॉल लैग कर रही थी और बॉल को कैच कर पाना मुश्किल था, पर 5G के साथ लेटेंसी ना के बराबर थी, जिसके कारण मैं बॉल को आराम से कैच कर पाया। 5G इंटरनेट का रेडियो दिखने में कुछ इस तरह का होता है, जो एग्जिस्टिंग टावर पर लगाया जाएगा और कुछ स्टैंड अलोन टावर्स भी बनाए जाएंगे। जियो दिवाली तक कई मेजर सिटीज में 5G लॉन्च कर देगा, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है। इन सिटीज में भी 5G पूरी सिटी में नहीं चलेगा। कुछ एरिया होंगे जहां पर आप 5G को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे 5G रेडियो को एग्जिस्टिंग टावर्स पर लगाते जाएंगे और 2023 के एंड तक आपको काफी जगह पर 5G देखने को मिल जाएगा। 5G यूज करने के लिए आपको दूसरे सिम को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी करंट सिम से ही 5G को यूज कर पाएंगे। बस आपको अपने 5G फोन की सेटिंग्स में प्रेफर्ड नेटवर्क को 5G सिलेक्ट करना होगा। एग्जीबिशन में जियो का एयर फाइबर मॉडेम भी देखने को मिला, जो कि एक 5G डिवाइस है। इसको पावर से कनेक्ट करके बिना कोई वायर कनेक्शन के आप अपने घर में 5G हॉटस्पॉट बना सकते हैं और 5G की हाई स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब था जियो के 5G एग्जीबिशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर लगाता रहता हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।